वक्फ बोर्ड है तो उसी में होना चाहिए और गवर्नमेंट के उसमें नहीं जाना चाहिए। लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोगों ने डोनेट किए, वक्फ किया है, उनकी ज़मीनों पे गैर मुस्लिम लोग जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। चाहे वो अंबानी बैठे हों, चाहे मंदिर स्थल के लोग हों, चाहे जो है बड़े बड़े वो धर्म स्थल बना के रखे हों। मतलब किसान के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, किसान के विकास की बात कर रहे हैं और किसान ही आंदोलित है। तो भैया ऐसा बिल क्यों ला रहे हो जिससे जिसका भला हो रहा है वही आंदोलित हो गया है। इसलिए मुसलमान भाजपा की ऐसी नीतियों से, ऐसे जो भी धोरण या जो भी इस तरह के जो अमेंडमेंट्स आते हैं, पूरी तरह से सतर्कता के साथ और तुरंत पहले विरोध करते हैं। क्यों? मालूम है कि ये हित में नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है ये षड्यंत्र है। बीते दिन संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम पेश किया गया, उसका बिल पेश किया गया है और जिसको लेकर उसमें कई ऐसे जो नियम और कानून है जिसमें संशोधन होगा। वक्फ बोर्ड, अगर बात की जाए, मौजूदा सरकार का ये कहना है कि जो उसकी शक्तियां हैं उसको नियंत्रित करना है और साथ ही साथ अगर वक्फ बोर्ड जो कार्य करता है उसको पारदर्शिता के साथ समाज के सामने पेश करे। इसको लेकर बिल कल पास हुआ है और पास होने के बाद से विपक्ष के नेताओं की बात कही जाए तो जोरदार प्रदर्शन किया है। उन लोगों ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय के साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव ने तो साफ साफ शब्दों में ये कहा कि मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की बात कही जाए तो वो भी साफ साफ शब्दों में कहे हैं कि ये मुस्लिम धर्म के साथ गलत हो रहा है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने ओपिनियन रखी। अगर बात कही जाए बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सबने अपनी ओपिनियन रखी है कि ये बहुत अच्छा नियम है, इसमें महिलाओं और बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेकर विवाद चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए और इसको लेकर अगर बात की जाए तो JPC में इस अधिनियम को भी रख दिया गया है, जिसको लेकर एक गठन किया जाएगा और उसके बाद से फैसला पूरी तरीके से क्लियर सामने आएगा कि इसको संशोधित करना है या फिर नहीं करना है। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटा चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर घंटा घर में हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं? कल बीते दिन बिल भी पेश हुआ है संसद में। होना क्यों नहीं चाहिए? होना चाहिए संशोधन। वक्फ बोर्ड जो कार्य करता है, आपको लगता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है? सुन्नी बोर्ड तो सही करता है। सही करता है, तो फिर क्यों संशोधन होना चाहिए जब कार्य सही करता है? तो भाई उसमें और भी तो लोग पड़े हुए हैं, इस वजह से वो गलत हो जाता है। हाँ। सही कराना चाहिए उसको। मतलब कि संशोधन होना चाहिए। जी जी ठीक है, आपका क्या नाम होगा सर? आपका क्या नाम होगा? इफ्तिखार। ये बताइए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैडम, अब इसकी मैं जानकारी दे नहीं सकता हूँ, पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या ऐसे रूल रेगुलेशन है, क्या ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मौजूदा सरकार को लगता है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल वक्फ बोर्ड करता है? नहीं, कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता है। जो ज़मीनें उनकी हैं हाँ। तो उन्हीं में होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट जो है वो अरे सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है कार्य अच्छा नहीं कर रही है, मुस्लिम समुदाय को लेकर ये पक्ष में कुछ कार्य नहीं कर रही है। तो इस बात को साफ साफ जनता के सामने आप रखिए। जी भाई, जो ये वक्फ बोर्ड है तो उसी में होना चाहिए और गवर्नमेंट के उसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट का ये कहना है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर उसमें संशोधन होगा तो पारदर्शिता के साथ जो कार्य होंगे वो पब्लिक के सामने होगी। ऐसा नहीं है, जो चल रहा है सब सही चल रहा है। हाँ। अब ये गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं मैडम। ये मतलब गड़बड़ सड़बड़ गवर्नमेंट कर गवर्नमेंट रही है, ठीक जी है। बताइए। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, ज़रूरत तो नहीं है। खाली वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोगों ने डोनेट किए, वक्फ किया है, उनकी ज़मीनों पे गैर मुस्लिम लोग जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। चाहे वो अंबानी बैठे हों, चाहे मंदिर स्थल के लोग हों, चाहे जो है बड़े बड़े वो धर्म स्थल बना के रखे हों। सरकार को अगर निष्पक्षता से काम करना है तो पहले जिसकी ज़मीन है उसके सुपुर्द कर दें। उसके बाद में मुसलमानों में इतनी काबिलियत है, मुसलमान में एक से एक काबिल लोग हैं, वो अपने वक्फ की ज़मीनों को कैसे आवंटित करना है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। सरकार को सिर्फ जो है अपनी एक बॉडी बनाए जिसमें कोई उसके ऊपर गलत ना कर सके, लेकिन सरकार मनमानी करने का वो ना करे। आज मुसलमान जो है असमंजस में है कि सरकार हमारी संपत्तियों पे क्यों इतना दखल दे रही है।
तो उसका बीजेपी सरकार एक तरफ कहती है कि हम सबके साथ, सबके विश्वास और सबके जो विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सही में आप सब विश्वास लेना चाहते हो तो क्यों ऐसी कमेटियों पे आप दूसरों को क्यों बिठाते हो? क्या अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में लोग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं हैं? आप तो पहली बात ना विधायक के लिए ना सांसद के लिए आप टिकट देते हो और मुसलमानों के हितों की बात करते हो। मतलब दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो। एक तरफ अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो तो आप MP MLA का टिकट तो दो पहले। यानी कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव नहीं, ये षड्यंत्र के तहत मुसलमानों से उनके चीज़ों को छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान जो है अब जाग चुका है, भाजपा की चलने नहीं देगा मुसलमान। अगर ये कोई कानून ऐसा लाते भी हैं तो मुसलमान उसका विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म, अपने समुदाय की जो है हित और उसके भले के लिए काम कर सके, सोच सके। लेकिन मौजूदा सरकार का कहना सिर्फ एक ही बात है कि अगर उसमें संशोधन होता है तो पारदर्शिता के साथ कार्य होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करने के लिए ये संशोधन मौजूदा सरकार कह रही है। देखिए, संशोधन करना अच्छी बात है। अगर कुछ गलत है तो उसमें संशोधित होना चाहिए, लेकिन संशोधन करने के लिए भाजपा एक तरफा न चले, विपक्ष को भी उसमें ले। असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं। सिर्फ NDA के घटक को लेके आप जो है संशोधित करने के चक्कर में ना पड़ें। क्यों? क्योंकि ये जो विपक्ष है इसके तरफ ज़्यादा झुकाव है मुसलमानों का, और मुसलमानों की वक्त की बात चल रही है। तो जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको तो अधिकार है ना अपनी बात रखने का। उनको आप जो है दुर्लक्ष्य करके आप अपनी मनमानी करोगे तो वहाँ पे शंका है लोगों को, वहाँ पे मुसलमान असमंजस में। अगर बिल पास हो जाता है, पेश तो हो गया, अगर पास हो जाता है, उसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाती है, लागू हो जाता है, फिर क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो? बहुत से बिल पास होते, किसान बिल पास हुए, रद्द हो गए। ठीक है, CA NRC का हुआ, कहाँ लागू कर पाए? क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, आप कब्जा कर लोगे, फिर सरकार बदलेगी, फिर यथास्थिति हो जाएगी। जो सही है वही होगा, किसी की मन की वो नहीं चलेगी मर्जी। भाजपा ने किसानों का आंदोलन, किसान जो है जिनकी हितों की बात कर रहा है वही आंदोलन पे बैठा। मतलब किसान के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, किसान के विकास की बात कर रहे हैं और किसान ही आंदोलित है। तो भैया ऐसा बिल क्यों ला रहे हो जिससे जिसका भला हो रहा है वही आंदोलित हो गया है? मुसलमानों के भला करने के लिए पहले मुसलमानों के जो हितैषी हैं उनके तो मत ले लो, उनके ऊपर थोपो मत। ट्रिपल तलाक के ऊपर काम, अरे भैया हमारी शरीयत हमको मुबारक, हमारी शरीयत हमको मुबारक, हमको ट्रिपल तलाक। और इससे क्या, एक दो हर उसमें एक्सेप्शनल्स होते हैं। जैसे जो है अराजक तत्व जिसे कहा जाता है सभ्य समाज में, वैसे शरीयत के खिलाफ भी बहुत लोग होते हैं जो उससे नाराज़ हैं या जो उसको नहीं मानते हैं। मुसलमानों में यजीद एक था, एक हुसैन थे, एक यजीद था। यजीद भी कलमा पढ़ता था लेकिन वो हक पे नहीं था। मुसलमान हुसैन को मानते, यजीद को नहीं मानते हैं। तो हमको यजीद नहीं चाहिए, हमको हुसैनी निज़ाम चाहिए। तो मुसलमान जो है, चाहे वक्फ की बात हो, चाहे NRC राष्ट्रीयता की बात हो, सब में निष्पक्षता के साथ सबके साथ एक जैसा हो, भेदभाव ना हो। इसलिए मुसलमान भाजपा की ऐसी नीतियों से, ऐसे जो भी धोरण या जो भी इस तरह के जो अमेंडमेंट्स आते हैं, पूरी तरह से सतर्कता के साथ और तुरंत पहले विरोध करते हैं। क्यों? मालूम है कि ये हित में नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है ये षड्यंत्र है। यानी कि मुस्लिमों के साथ मौजूदा सरकार षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र ही करती है। कही जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि संशोधन होना चाहिए, कुछ का कहना है संशोधन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कहना ये था कि इस बिल में संशोधन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के हित में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। अगर वो कोई भी बिल लाती है, कोई भी अधिनियम लाती है तो वो मुस्लिमों के हित में नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। इसलिए मुस्लिम हिंदुस्तान के अब जाग चुके हैं, जैसा कि जनता का जो कहना था कि अब जाग चुके हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट अब दोबारा इस देश में नहीं आने वाली है। इसलिए अब विपक्ष की गवर्नमेंट आने वाली है दोबारा से इस देश में। इस तरह से जनता लगातार बीजेपी पर वार करते हुए अपनी बातों को रखा है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर मुस्लिमों के हित में अगर बीजेपी कोई नियम लाती, अगर किसानों के हित में जो नियम लाई है, वो भी किसान आज आंदोलन पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के लिए अगर कोई भी नियम और कानून बनाया जाता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोगों को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? तो NDA गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अपने ही घटक दल के नेताओं को शामिल करती है। अगर उसे मुस्लिमों के हित में कार्य करना है तो जो मुस्लिमों के हित में कार्य करता है उसको क्यों नहीं शामिल करती, ऐसा पब्लिक का कहना है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ अनन्या मिश्रा, 4PM न्यूज़, लखनऊ।